अस्सलाम वालेकुम हाफिज़ जमात के तलबा, उम्मीद है आप खैर व आफियत से होंगे। अज़ीज़ तलबा, आपके निसाब उर्दू ग्रामर उर्दू ग्रामर में शामिल सबक नंबर 9 जिन्स के लिहाज से इसम की किस्में हम पढ़ने जा रहे हैं। आप जानते हैं कि जिन्स के लिहाज से इसम की दो किस्में हैं, एक है मुज़क्कर और मुअन्नस। मुज़क्कर कौन सा इसम होता है? मुज़क्कर वो इसम है जो सिर्फ नार के लिए बोला जाए, जैसे लड़का, राजा, धोबी वगैरह। यानी मुज़क्कर वो इसम होता है जो सिर्फ नार के लिए बोला जाता है, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे लड़का या राजा या धोबी वगैरह। इस तरह के अल्फाज जो होते हैं जो नार के लिए बोले जाते हैं उनको हम मुज़क्कर कहते हैं। इसके बाद है मुअन्नस। मुअन्नस वो इसम है जो सिर्फ मादा के लिए बोला जाए, यानी मादा के लिए जो अस्मा बोले जाते हैं उनको हम मुअन्नस कहते हैं, जैसे लड़की, रानी, दोबल वगैरह। यहाँ पे मैंने जब मुज़क्कर की बात की तो मुज़क्कर मैंने लड़का का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, और इसकी तानीस जब आई तो मैंने लड़की का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। इसी तरह है राजा मुज़क्कर है और रानी इसकी तानीस है। तो अब तज़किर और तानीस दो तरह के होते हैं, यानी मुज़क्कर और मुअन्नस दो तरह के होते हैं, एक है हकीकी और दूसरा है गैर हकीकी। अब सबसे पहले हम बात करेंगे हकीकी तज़किर और तानीस की। ये हकीकी तज़किर और तानीस क्या होती है कि ये हकीकी तज़किर और तानीस जानदारों के साथ ताल्लुक़ रखती है, यानी जानदारों में जो हम तज़किर और तानीस करते हैं इसको हम हकीकी तज़किर और तानीस कहते हैं। जैसे घोड़ा के मुकाबिल में घोड़ी है, यानी हकीकी तज़किर और तानीस में नर के मुकाबले में मादा होती है और मादा के मुकाबले में नर होता है, तो इसी को हम हकीकी तज़किर और तानीस के। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है घोड़ा, इसके मुकाबले में जो मुअन्नस है वो है घोड़ी। इसका मतलब ये हुआ कि इसका ताल्लुक जो है हकीकी तज़किर और तानीस के साथ है, क्योंकि जिस मुज़क्कर और जिस तज़किर और तानीस में नर और मादा हो, दोनों हो, इसको हम हकीकी कहते हैं। और अगर गैर हकीकी की बात की जाए तो गैर हकीकी तज़किर और तानीस बेजान चीज़ों के साथ ताल्लुक़ रखती है, यानी बेजान चीज़ें जो हैं वहाँ नर के मुकाबले में मादा नहीं होती और मादा के मुकाबले में नर नहीं होता है। अलबत्ता माहिर लिसानियात ने इनको फर्जी तौर पर तकसीम किया है, और कुछ अल्फाज को मुज़क्कर कहा गया और कुछ को मुअन्नस कहा गया, जबकि यहाँ गैर हकीकी तज़किर और तानीस में नर और मादा, नर के मुकाबले में मादा और मादा के मुकाबले में नर नहीं होता है। जैसे यहाँ पे लफ्ज़ पत्थर है, सूरज है, किताब वगैरह, ये गैर हकीकी तज़किर और तानीस में। यहाँ पत्थर जो है इसको मुज़क्कर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, सूरज को मुज़क्कर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, किताब को मुअन्नस के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। यानी गैर हकीकी तज़किर और तानीस को इनको माहिर लिसान यानी ज़बान के जो माहिरीन हैं उन्होंने इनको फर्जी तौर पर तकसीम किया है, क्योंकि इनमें मुज़क्कर, इनमें वाहिद, इनमें नर के मुकाबले में मादा नहीं होती और मादा के मुकाबले में नर नहीं होता है। अब हकीकी तज़किर और तानीस की मशक जो आपके निसाब में दी गई है, कुछ अल्फाज मैंने इस पे लिखे और कुछ अल्फाज जो दिए गए हैं वो आप खुद पढ़ेंगे। तो मैंने मशक के तौर पर आपके सामने कुछ अल्फाज पेश किए हैं। पहला लफ्ज़ है भाई। भाई ये हकीकी तज़किर और तानीस में है भाई, और इसकी मुअन्नस आएगी बहन। इसी तरह है बांजा। बांजा की तानीस आएगी बांजी। इसके बाद है नवासा। नवासा की तानीस आएगी नवासी, और घोड़ा की तानीस आएगी घोड़ी। इसके बाद है ऊंट। ऊंट की तानीस आएगी ऊंटनी। तानीस हम मुअन्नस को कहते हैं। उस्ताद, उस्तानी। उस्तानी इसकी तानीस है, और चचा मुज़क्कर है, मुअन्नस इसकी आएगी चच्ची। इसके बाद है मुज़क्कर लफ्ज़ खावन, इसकी मुअन्नस आएगी बीवी, और पोता, पोती, बैल, गाय। ये हकीकी तज़किर और तानीस की मशक जो मैंने आपको सिखाई। इसके अलावा भी कुछ अल्फाज जो आपकी किताब में दिए गए हैं वो आप खुद पढ़ेंगे। मैंने मशक के तौर पर आपके सामने कुछ अल्फाज पेश किए और उम्मीद है ये आपको समझ आया होगा। इसके बाद है गैर हकीकी तज़किर और तानीस की मशक, यानी गैर हकीकी तज़किर और तानीस यानी जो बेजान चीज़ें हैं उनको जब तज़किर और तानीस में रखा गया है। अब हमें देखना है कि किन अल्फाज को, किन चीज़ों को मुज़क्कर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। गैर हकीकी में एक लफ्ज़ है मकान। मकान जो है ये बेजान चीज़ है, लेकिन ये इसम है। गैर हकीकी तज़किर और तानीस में ये आता है। अब ये मकान जो है इसको मुज़क्कर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद है लफ्ज़ सूरज। सूरज को भी मुज़क्कर
के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन यहाँ पे हमें याद रखना है कि सूरज जो है खुद तो ये मुज़क्कर है, लेकिन इससे खारिज होने वाली अशिया जो है यानी धूप जिसको हम कहते हैं वो मोनस है। जहाँ जिस तरह मैंने यहाँ पे लिखा है धूप मोनस की जेर में लिखा है, यानी अगर हम लफ्ज़ सूरज का इस्तेमाल करेंगे हम कहेंगे सूरज निकला, गोया कि ये मुज़क्कर है। अब अगर हम धूप की बात करेंगे हम कहेंगे धूप निकली, यानी धूप लफ्ज़ जो है ये मोनस है। इसके बाद लफ्ज़ दरवाज़ा, ये भी मुज़क्कर है क्योंकि मुज़क्कर की जेल में आता है। आसमान भी मुज़क्कर है, शीशा भी मुज़क्कर है, और बस्तर यानी बैग जिसको हम कहते हैं मुज़क्कर है। इसी तरह कुछ और अल्फाज भी हैं जो मुज़क्कर के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। और अब गैर हकीकी में वो मोनस के अल्फाज कौन कौन से हैं? हवा भी मोनस है, नदी भी मोनस है, काफी भी मोनस है, ज़मीन भी मोनस है, तनख्वाह भी मोनस अल्फाज है, और धूप भी मोनस है। तो यहाँ तक आपको समझ आया होगा। अब अगले लेक्चर में आगे बढ़ेंगे और आगे इसी तरह इस पर बात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।